गर्लफ्रेंड पटाने का और सेक्स करने का थ्रू ऑनलाइन। ऐसा 500 ऐप आपको मिल जाएगा जो रिचार्ज करना पड़ता है उस ऐपवा में, और कहा जाता है कि उस एरिया की लड़की आपसे कनेक्टेड हो जाएगी। मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ ना कैमरा पे, लेकिन हम लोग कमेंट्स में देखते कई बार वो लिमिट नहीं रहता है। किसी के माँ बाप पढ़ लेंगे तो सोचे क्या बकवास है ये, मतलब पढ़ भी नहीं सकते कि पता है ये सेक्स वाला बात क्यों होता है क्लब हाउस में या एप्स में? क्योंकि ट्रैप करना सेक्स का नाम लेके बहुत आसान है। कि डेटा का खेल इतना गंदा हो गया है कि अगर शामुई में हम कहीं घूमने चली गई, अगर अब मोबाइल में वो अपना डाल दी कि हम इस जगह घूमने चले गए, तो फेसबुक वाला हर मतलब 2 घंटा के बाद हमारे पास एक ऐड देगा कि फलाना जगह आप घूमने चले जाइए, बहुत अच्छा है, इतना रुपया में। मतलब वो ट्रेस कर लेगा कि ये इनके साथ रहती है हमेशा, इसका भी मन करेगा, ये अभी इनके पास हम ऐड देते हैं। तो डेटा का खेल इतना गंदा हो चुका है। एक दोस्त बोला था कि फोन सुनता है, हम उसको बहुत गाली दिए थे कि फोन कैसे सुन सकता है यार। हम लोग साड़ी का बात कर रहे थे यार, मतलब फेसबुक पे मेरे 2 दिन तक साड़ी का ऐड आया था। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है कि साड़ी की बात हम कर रहे हैं, साड़ी का ऐड हमको आने लगा? तो सही में फोन सुनता है, ये लॉजिकल बात नहीं है। अरुणाचल या सिक्किम या लद्दाख या कश्मीर में कहीं भी क्राइम होगा और सारा लोकेशन जामताड़ा दिखाएगा झारखंड का, तो वहां की पुलिस यहाँ आएगी, किसको पकड़ पाएगी? आपने फेस ऐप डाउनलोड किया तो एक तरीके से आप साइबर क्राइम में फंसे ना, मतलब फ्रॉड हुआ आपके साथ। तो वैसी कैटेगरी वाइज सबके साथ हो रहा है। टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, पर सबके साथ हुआ है कहीं ना कहीं। तो आप अपने मोबाइल में कुछ ऐसा रखते हैं तब तो आप हो पाते हैं ब्लैकमेल। अगर मान लीजिए कि हम कुछ रखे नहीं है, ऐसा सब बढ़िया फोटो है, तो कौन कैसे कह देगा कि हम ये फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे बाप के पास भेज देंगे? ये तो फौज कर लेता है ना, वो तो फौज भी तो अरे वो फोटो पता चल जाता है। जिसे मान लीजिए वो तो बड़ा नॉर्मल बात है कि फेसबुक पे कौन बड़ा अच्छा सूट बूट पहन के भी फोटो डाले तो वो हो जाएगा कि हम कौन लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, तो वैसे भी कौन कर सकता है। लेकिन वो पता चल जाता है, सावधानी बरतना है कुछ। हाँ, आपके भी मन में कुछ ऐसा ना रहो कि अरे उस लड़की के साथ हमारा ये फोटो है, हम उसको बचा के रखे हैं मोबाइल में, कब तो काम आएगा, पता चला हुआ आपके खिलाफ काम आ जाए। तो साइबर क्राइम जो है ना वो दिन प्रतिदिन इसीलिए फल फूल रहा है क्योंकि हमारे जीवन का 70% हिस्सा उस मोबाइल में कैद हो गया है, जिस मोबाइल में हम लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। और बोले कि हम लोन लिए थे और मेरी बहन के साथ मेरा फोटो मतलब उसको फॉर्ज करके गलत तरीके से फोटोशॉप करके वायरल किया जा रहा है, तो हमको गुस्सा आया। हम बोले कि आप लोन क्यों लिए, और अगर लोन लिए तो टाइम पे भरिए। लेकिन मेरा ये जो दलील था ये बिल्कुल गलत था, हमको उसी वक्त समझ में आ गया। लेकिन हम क्या करें, हम बोल चुके थे। आज हम उनसे यहाँ कैमरा पर माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये बात मोहित जो बोले ये बहुत सीरियस बात है। कश्मीर का मुसलमान लड़का था, उसने अपने YouTube चैनल पर नुपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट किया गला काटते हुए VFX के जरिए। उसने 2 घंटे बाद माफी मांग ली, कोई सजा नहीं होगी उसको। 5 लोगों को भेजे और लॉटरी जीत जाएंगे, तो भेजते तो लॉटरी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग होप में भेज देते हैं। मेरी बहन भी कितनी बार भेजती है, तो सोचती नहीं जीते तो नहीं जीते, कोई बात नहीं। लेकिन वो नहीं जीतने के चक्कर में इतना तुम्हारा डेटा सर्कुलेट हुआ, इतने लोग का टाइम वेस्ट हुआ, वो अलग। दीदी को बोलिए ऐसा नहीं करने के लिए। मैंने बोला है कितनी बार। एजुकेशन का कंसल्टेंसी ऑफिस खुलता है, कहां से आता है नंबर, फोन नंबर जी फोन करने के उन लोगों के पास? स्कूल वाला देता है, 5वां वाला 1 to 5 जो स्कूल है ना वो देता है 10 तक के स्कूल वाले को। 10 तक वाला जो मास्टर और PRO है वो फोन करता है कि आपका बच्चा क्लास 5 पास किया है, हमारे यहाँ 6, 7, 8, 10 पढ़ने आइए। तो लोन देने वाला ऐप क्या होता है कि जैसे ही आप लोन लेने के लिए पहले जाएंगे तो वहां पर आपसे परमिशन मांगा जाता है कि आपका कॉन्टैक्ट और आपका फोटो। अब 2 चीज का उसके पास परमिशन कि आपके मोबाइल में जितना फोटो है सब वो देख लेगा, वहां बैठा हुआ जितना कॉन्टैक्ट है वो भी कॉन्टैक्ट इसमें सेव है, नंबर वो भी देखेगा। अब क्या होता है कि आप लोन ले लिए, वो कहा आपको कि आप हमसे 100 रुपया लीजिए, आप 1 महीने के बाद दीजिएगा 110 रुपया हमको। लेकिन लोन देने के बाद वो कहेगा कि 100 रुपया का हमको आप 15 दिन के बाद देंगे 200 रुपया। अब आप कहेंगे कि हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो वो 5 नंबर भेजेगा, आपके ही कॉन्टैक्ट का 5 नंबर वो पहचान लेगा। मान लीजिए कि आप सेव किए हैं अपना नाम पापा, तो समझ गया कि इसके पापा का नंबर है, मामा वो समझ गया मामा का नंबर है, तो पापा मामा 5 नंबर भेजेगा, कहेगा 5 नंबर पर हम यही फोटो भेज रहे हैं। क्योंकि आपके मोबाइल में जो फोटो है वो उसके पास पहुंच गया है। 2016 में रिपोर्ट आई थी, $6.5 ट्रिलियन का फ्रॉड होता है। मोदी जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना चाहते हैं। ईयरली $6.5 ट्रिलियन का, हाँ, इसका फ्रॉड होता है। हाँ, साइबर फ्रॉड कि एक फेक न्यूज अगर जेफ बेजोस या कोई रिट्वीट कर देगा या मान लीजिए एलन मस्क कर देंगे, जरा सी बात कहां से कहां तक बात पहुंच जाएगी। पूरा बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी ये सारा का सारा इन्हीं चीजों पर चल रहा है कि आपका डेटा उनके पास है, दैट यू नीड, या आपको चाहिए, आप कुछ जोड़ तोड़ लगा रहे हैं कि 1000 रुपए का 2500 कैसे हो जाए, तुरंत आपके पास ये ऐड आएंगे। अचानक आपके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो सामने एक लड़की आपको नजर आती है जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है और अश्लील हरकतें करते हुए नजर आती है। अभी आप समझने की कोशिश ही करते होते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये लड़की है कौन, तब तक फोन कट हो जाता है। उसके बाद आपके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें उस लड़की के साथ आपका और उस लड़की का एक अजीबोगरीब तस्वीर आपको नजर आता है। अब आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, तो हम आपको बता दें वो है साइबर क्राइम। आप साइबर क्राइम के शिकार हो चुके होते हैं। अब नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में जिसका नाम है
बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना। आज हम बात साइबर क्राइम पे करेंगे, उस साइबर क्राइम पे जिसको लेकर अगर इस साल की सिर्फ हम बात करें तो इस साल के शुरुआती सिर्फ 2 महीने में करीब 3 लाख जैसे लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, कब वो इसके शिकार हो जाते हैं और कब उनके बैंक से कभी लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं, तो कभी उनका जो नाम है वो खराब कर दिया जाता है और उनको इस सब के बारे में कोई खबर ही नहीं होती। तो इसी मुद्दे पर हम आपको बात करेंगे आज और बताएंगे कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। तो हमारे साथ टेबल पे मौजूद है प्रशांत, शांभवी, अनुराग, मोहित और नेहा। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे होगा कि किस तरीके से लोग इतने अवेयरनेस के बाद भी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। हम कल ही बता रहे थे, मतलब मोहित को बता रहे थे कि एक हमको मैसेज आया था परसों रात में, मतलब 9 बजे करीब आया कि हाय कैसे हैं आप। तो उस लड़की का नाम था रानी सुलेजा, हम नाम भी ले रहे हैं, और रानी सुलेजा को हाय आया। कल परसों की रात की बात है। तो हम उसको आधे घंटे बाद जी लिख के भेजे। हमको लगा कोई काम हुआ, क्योंकि हमको लगातार मैसेज आता है, कोई कुछ कहता है, दुख दर्द बोलते रहता है। तो हम उसको बोले जी, फिर मैसेज नहीं आया। फिर अगले दिन सुबह आए तो मैसेंजर खोले, दूसरा कोई मैसेज आया था, चेक कर रहे थे तो देखे थे वो रानी सुलेजा बदलकर स्टाइलिश शिवम सिंह हो गया था। हम ये मोहित को दिखाए हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमको कोई मैसेज नहीं आया। कल रात में हमको फिर मैसेज आया कि आप ठीक ठाक है ना, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वो रानी सुलेजा था और अभी आपको हम दिखा देंगे वो स्टाइलिश शिवम सिंह हो गया है। तो होता क्या है कि तरह तरह का साइबर क्राइम होता है, उसमें का ये हो गया, एक तरह का साइबर क्राइम हो गया। तो आपने जैसा इसका इस सेगमेंट का ओपनिंग किया था कि एक वीडियो कॉल आता है और लड़की न्यूड होती है और उसके बाद फोन कट जाएगा अपने आप और मैसेज आएगा, आपका स्क्रीनशॉट, आपका फोटो लगा होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इतना रुपया दीजिए वरना आपको वायरल कर देंगे। कई लोग नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग पैसा दे देते हैं क्योंकि उनको सामाजिक डर होता है। और बहुत तरह का बात है, सोशल मीडिया ने आपको जीवन को बांध दिया है, ऐसा बांधा है कि आप बर्बाद हो जाएंगे। हम पहले भी इस मुद्दे पर एक बार बताए थे मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन आज हम खुल के बताते हैं क्या हुआ था। तो फंसते कैसे हैं आप इस बात को समझिएगा, जिससे आपने शुरुआत की थी। होता क्या है कि फेसबुक पर आपका दोस्त लोग होता है, उसमें कई तरह का फेसबुक में ऑप्शन आता है कि आप अपना फ्रेंड लोग को हाइड कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फ्रेंड तो हाइड हो जाता है, लेकिन जो आपका फोटो लाइक कर रहा है वो हाइड थोड़े हुआ है। प्रोफाइल लॉकिंग का व्यवस्था आया, कई लोग बहुत तरह का नया नया खेल करता है। आपकी म्यूचुअल्स को आराम से कोई भी चाहे 2 मिनट के अंदर खोज सकता है। तो साइबर क्राइम जो है ना वो दिन प्रतिदिन इसीलिए फल फूल रहा है क्योंकि हमारे जीवन का 70% हिस्सा उस मोबाइल में कैद हो गया है, जिस मोबाइल में हम लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो 70% मेरा भी हो सकता है 70% हिस्सा कैद है, क्योंकि जनता जंक्शन क्या है, सोशल मीडिया पर ही इसका मतलब प्रेजेंस है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि लोग अपने बेमतलब की चीजों पर, जिनसे उनसे काम वाम नहीं है, उसमें भी छेड़खानी करते रहते हैं। और आज की अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आप उठा लीजिए तो इतना साइबर क्राइम हुआ है, सेक्सुअल हुआ है। पटना का खबर आप लोग लगातार कर रही थी, कभी दानापुर का खबर किया था आपने, मास्टर से ले लिया था 10-15 लाख, उसके बाद हनी ट्रैप का मामला आप सुनते रहती हैं। तो मिला जुलाकर साइबर क्राइम वो क्राइम है जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का कोई सबूत नहीं होता है, नियम कानून सरकार बना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के हर जिला में कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन के अलावा 2 आदमी को रखा जाता है जो साइबर क्राइम को देखेगा, लेकिन आप जाकर चेक कर लीजिए कि और कहिए कि हमको केस करना है, हंस के बोलेगा कि अच्छा ये कौन बात का केस होता है। तो मिला जुलाकर साइबर क्राइम वो क्राइम है जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन माध्यम से आपको ठगा जाता है, चाहे पैसा ठगा जाए, चाहे आपको सेक्सुअली हैरेस किया जाए, चाहे कुछ और गलत काम किया जाए। हाँ, जैसे कि अभी हमको याद आया कि ये जो लोन देने वाला ऐप है सब, हाँ। तो लोन देने वाला ऐप क्या होता है कि जैसे ही आप लोन लेने के लिए पहले जाएंगे तो वहां पर आपसे परमिशन मांगा जाता है कि आपका कॉन्टैक्ट और आपका फोटो। अब 2 चीज का उसके पास परमिशन, कि आपके मोबाइल में जितना फोटो है सब वो देख लेगा, वहां बैठा हुआ जितना कॉन्टैक्ट है वो भी कॉन्टैक्ट इसमें सेव है, नंबर वो भी देखेगा। अब क्या होता है कि आप लोन ले लिए, वो कहा आपको कि आप हमसे 100 रुपया लीजिए, आप 1 महीने के बाद दीजिएगा 110 रुपया हमको, लेकिन लोन देने के बाद वो कहेगा कि 100 रुपया का हमको आप 15 दिन के बाद देंगे 200 रुपया। अब आप कहेंगे कि हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, तो वो 5 नंबर भेजेगा, आपके ही कॉन्टैक्ट का 5 नंबर वो पहचान लेगा। मान लीजिए कि आप सेव किए हैं अपना नाम पापा, तो समझ गया कि इसके पापा का नंबर है, मामा वो समझ गया मामा का नंबर है, तो पापा मामा 5 को नंबर भेजे, कहेगा 5 को नंबर पर हम यही फोटो भेज रहे हैं। चूंकि आपके मोबाइल में जो फोटो है वो उसके पास पहुंच गया है। तो अब निश्चित तौर पर आजकल मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम लोग के मोबाइल में अपना ही निजी जीवन से संबंधित कुछ ऐसा फोटो होता है जो अगर पब्लिक हो जाए तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब लोगों के यहाँ पर टेंशन बढ़ जाता है कि आखिरकार वो भेजेगा पापा के पास, मामा के पास, या उसको कहीं वायरल कर देगा। अब यहीं से पूरा फ्रॉड का गेम शुरू होता है। वो कहेगा कि 100 का बदला में हमको 500 चाहिए, तो आदमी को देना पड़ेगा 500।
क्योंकि वो फंस गया है। इसमें मतलब हम पढ़ रहे थे 1000 के आसपास भारत में लोग सुसाइड कर चुके हैं, सिर्फ लोन ऐप वाले की बात हम कर रहे हैं। मेरी बहस हो गई थी एक सज्जन से, नाम नहीं लेंगे उनका, आज से 2 महीना पहले हम कहीं बैठे हुए थे, वो फोन किए और परेशान होकर रोने लगे और बोले कि हम लोन लिए थे और मेरी बहन के साथ मेरा फोटो मतलब उसको फॉर्ज करके गलत तरीके से फोटोशॉप करके वायरल किया जा रहा है। तो हमको गुस्सा आया, हम बोले कि आप लोन क्यों लिए, और अगर लोन लिए तो टाइम पे भरिए। लेकिन मेरा ये जो दलील था ये बिल्कुल गलत था, हमको उसी वक्त समझ में आ गया। लेकिन हम क्या करें, हम बोल चुके थे, आज हम उनसे यहाँ कैमरा पर माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये बात मोहित जो बोले ये बहुत सीरियस बात है, और इसके लिए नहीं कहा जाता कि टेक्नोलॉजी वरदान है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपका खत्म कर देगा, मतलब पूरा जीवन खत्म कर देगा टेक्नोलॉजी। जैसे कि लोग टारगेट करता है, जैसे कि लोन ऐप वाला का किसके पास जाएगा, जो लड़का अभी कॉलेज में पहुंचा उसके पास वहां पे ऐड आएगा। ये सब डेटा हाँ, का खेल है, सब डेटा का खेल है। ये लोग डेटा कहीं कहीं से चुराता है, लेता है। इनको पता चल गया कि ये लड़का अब कॉलेज में पहुंचा, इसको अब जरूरत पड़ेगा पैसा का, तो वो लोग वहां पर बड़ी बहुत बढ़िया सेट दिखाएगा कि 2 मिनट में लीजिए 2000 रुपया, आप वापस कीजिए सिर्फ 2020 रुपया 1 महीना के बाद। हाँ, कॉलेज वालों को 2000 चाहिए पार्टी करने के लिए, वो 2000 रुपया ले लेगा, वहां से फंस जाएगा और वहीं से सब खेल शुरू होता है। अब वो इस उम्र में होता है कि ये बात तो ना अपने पापा को कहेगा, ना मम्मी को कहेगा, ना अपने घर पे बताएगा, वो बस जुगाड़ करेगा कि 2000 के बदले हम 4000 देके इससे छुटकारा पाए, और वो फंस जाएगा बुरा तरीके से। सबसे ज्यादा जो अभी बोला ना, डेटा बहुत छोटे छोटे जगह से डेटा सर्कुलेट होता है। हम लोग एक स्टोर में भी चले जाएंगे, वेस्ट साइड कहीं भी चले जाएंगे, शॉपिंग करते हैं तो वो लोग बोलते हैं अपना नंबर और डिटेल दीजिए। आप इतनी बार मना करेंगे लेकिन आप हर बार जाएंगे वो फोर्सफुली करते। कई बार हम लोग गिव इन कर देते हैं कि हाँ ठीक है, वही डेटा जो है हर जगह सर्कुलेट होता है। हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि डू यू अलाउ, और टर्म्स एंड कंडीशंस कोई किसी पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने का, उसमें आपका लोकेशन चला आता है, एक्सेस आपके मीडिया का चला आता है, फाइल्स जितने भी आपके पास है, फोन नंबर जितने भी हैं उसमें वो सबका एक्सेस चला आता है। जिसके ऊपर से कितना सारा साइबर फ्रॉड हो जाता है हमें पता नहीं चलता है। एसएमएस जो टर्बुलेंस भेजते हैं वो लोग एक साथ 200 लोगों को भेजते हैं, उसमें कितने सारे ऐसे मैसेजेस जो आपने कभी सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। मतलब पता क्या, हमको लगता है भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग ब्रॉडर वे में बात करें तो हमको और मोहित को भी 5 दिन पहले मैसेज आया कि बिहार का जो मौसम है वो खराब हो जाएगा। तो 1 मिनट इनको आया और 1 मिनट बाद हमको मैसेज आया, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार भेजी थी। माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कोई अधिकारी चाहे बॉस लोग देख रहे होंगे तो, लेकिन आप बात समझिएगा, गवर्नमेंट भी चाहे तो खेल कर सकती है। आप बात समझिए, हम लोग अपना डेटा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गली गली में जाइए, पूरे भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में, वहां एजुकेशन का कंसल्टेंसी ऑफिस खुलता है। कहां से आता है नंबर, फोन नंबर जी फोन करने के वो लोगों के पास? स्कूल वाला देता है, 5वां वाला 1 to 5 जो स्कूल है ना, वो देता है 10 तक के स्कूल वाले को। 10 तक वाला जो मास्टर और पीआरओ है वो फोन करता है कि आपका बच्चा क्लास 5 पास किया है, हमारे यहाँ 6, 7, 8, 10 पढ़ने आइए। 10 वाला देता है, कॉलेज वाला देता है 10 वाले को। ऐसे ही चलता रहता है सिग्नल, और ऐसे ही फेसबुक बेच रहा होगा, व्हाट्सएप बेच रहा होगा, स्नैपचैट बेच रहा होगा, ये लोग करते रहते हैं। अरे इसके बारे में कोई पढ़िएगा ना, इस पे मतलब अरबों का होता है ना, कि हजारों अरबों का ये व्यापार है, बिजनेस है ये, केवल डेटा। अभी कुछ दिन पहले अंकित भाई को कॉल आया था कि आपको लोन पे करना है तो आप हमें वो लिंक भेजेंगे, उस पर पे कर दीजिएगा, आपको याद होगा प्रशांत भैया। तो अब आखिरकार वो डेटा कहाँ कैसे आया उसके पास? हाँ, कुछ भी होगा तो इसे आ गया उनके पास। तो डेटा हर जगह से लीक हो रहा है, हर जगह से सब कुछ हो रहा है। साइबर क्राइम में साइबर बुली भी आता है शांभवी। तो जब लड़कियां अपना फोटो पोस्ट करती हैं तो उस पर गलत गलत कमेंट्स आते हैं, और जब उसका वो रिप्लाई गलत तरीके से देती हैं तो उनकी फोटो का मिसयूज होता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? फॉर्जिंग और फोटोशॉप जैसे वही है ना, जितना टेक्नोलॉजीज है उसको हम लोग एक तरीके से यूज भी कर सकते हैं। बूम भी है और डिस्गाइज भी है, वही बात है। तो उससे बचने का सच कुछ नहीं है, बस वही बात है कि आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए कई बार कई लोगों का अकाउंट भी बंद हो जाता है। उसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर आप ब्लॉक करें तो उनसे रिलेटेड वो दूसरा जो भी अकाउंट बनाएंगे वो ब्लॉक किया तो वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग कोई कंटेंट डालते हैं, जाहिर सी बात है किसी को पसंद आए किसी को नहीं पसंद आएगा। लेकिन जिनको नहीं पसंद आता है उनका एक शैली ही नहीं है लिखने का कमेंट, वो कुछ भी लिख सकते हैं। वो हमारी एपिसोड्स के ऊपर ही कुछ भी लिख देते हैं। इन लोग का वीडियोस आपको नहीं पसंद आ रहा, आप ठीक है अपना कमेंट दीजिए, लेकिन एक अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मन लायक कमेंट हो, आप मन लायक कंटेंट हो तो मन लायक कमेंट भी करना चाहिए। ये एक बेसिक मॉरल चीज है। आप बोल देंगे कि हम ही लोग के ऊपर कितनी ज्यादा, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ ना कैमरा पे, लेकिन हम लोग कमेंट्स में देखते कई बार वो लिमिट नहीं रहता है। किसी के माँ बाप पढ़ लेंगे तो सोचिए क्या बकवास है ये, मतलब पढ़ भी नहीं सकते। और पिक्चर्स की जहां तक बात है तो अच्छा ये बोल सकते हैं कि कई लोग इंस्टिगेट हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही गलत स्टेटमेंट लगता है कि प्रोवोक हो जाता है किसी भी लड़की के ऐसे कपड़े पहन के फोटो डालने पे जो उनको पसंद नहीं है। लेकिन कई लोग तो ऐसे कपड़े में भी फोटो डालते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है उनके सामाजिकता के हिसाब से, उनके फोटोज भी लीक करके और उसको स्क्रीनशॉट लेके ब्लैकमेल करते हैं, कुछ भी उसको फॉर्ज कर देते हैं किसी फ्रेंड के साथ ही या कुछ भी। यहाँ तक कि
हमारे फोटो इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट ये चीज़ है कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप डाउनलोड फोटोज नहीं कर सकते, तो इसलिए फेसबुक से ज़्यादा उसको माना जाता था कि सेफ है। लेकिन अब तो ऐसे हो गया है कि बहुत सारे ऐसे ऐप बने हैं जिससे आप वीडियोस और फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनका हमेशा कार्ट एक टेक्नोलॉजी दे देता है कि आप कैसे किसी को परेशान कर सकते हैं। बेसिक तो यही है कि आप उन लोगों को रिपोर्ट करेंगे, और क्या ही उससे ज़्यादा कर सकते हैं। नेहा, साइबर क्राइम से बचने के लिए हर एक राज्य में साइबर सेल बनाया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो साइबर सेल की वजह से जो अपराध है, साइबर क्राइम है, वो कम हो रहे हैं? इससे पहले तो हम लोग आज के टाइम में सब ऑनलाइन हो रहा है। हम लोग पूरा अपना आधा 80% जीवन ऑनलाइन में व्यतीत कर रहे हैं। कोई भी ऐप, हर चीज़ का ऐप है। आपको कहीं जाना है तो आप ऐप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना हो, कुछ कपड़े खरीदने हो, खाना हो, A to Z ऑनलाइन हो गया है। और आपका हम घर में रहकर पूरा जीवन बिता सकते हैं, पूरा घर में रहेंगे, सब बीत जाएगा। बस और पैसा होना बेसिकली सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आपका 80% डेटा, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर कुछ ऑनलाइन है। और वो सिर्फ एक ऐप के पास नहीं, वो सर्कुलेट हो रहा है सबके पास। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साइबर क्राइम इस वजह से घटेगा। एक ही चीज़ है इसका, हमको लग रहा है कि आप जब भी दिन ब दिन, हम लोग एक दिन में कितना जाने कितने सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तो आप उसको पढ़िए, टर्म्स कंडीशन क्या। हम लोग नहीं पढ़ते, बस डायरेक्ट अलाउ करते जाते हैं। इतना ज़्यादा हम लोग फास्ट हो चुके हैं, पढ़ते भी नहीं, अलाउ करके अपना जो अल्टीमेट गोल है, जो काम करना है, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका एक ही ऑल्टरनेटिव है कि आप सारे टर्म्स कंडीशन पढ़िए, कौन सा ऐप क्या है, क्या मांग रहा है, वो भी हम लोग नहीं करते हैं। एक और बात है कि डेटा का खेल इतना गंदा हो गया है कि अगर शामुही में हम कहीं घूमने चली गई, अगर अब मोबाइल में वो अपना डाल दी कि हम इस जगह घूमने चले गए, तो फेसबुक वाला हर मतलब 2 घंटा के बाद हमारे पास एक ऐड देगा कि फलाना जगह आप घूमने चले जाइए, बहुत अच्छा है, इतना रुपया में। मतलब वो ट्रेस कर लेगा कि ये इनके साथ रहती है हमेशा, इसका भी मन करेगा, ये अभी इनके पास हम ऐड देते हैं। तो डेटा का खेल इतना गंदा हो चुका है। फोन सब सुनता है ना हमारा। अभी एक बॉटल की मैं बात कर लूँ कि मुझे लाइट वाला बॉटल खरीदना है गाइस, देखो मुझे ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये बहुत लोगों को इलॉजिकल लग सकता है, लेकिन हम ये देखे हैं। मेरी माँ और हम लोग बैठे हुए थे, 1 साल पहले की बात है, और माँ बोली कि, और उससे 2 दिन पहले हमको एक दोस्त बोला था कि फोन सुनता है। हम उसको बहुत गाली दिए थे कि फोन कैसे सुन सकता है यार। हम लोग साड़ी का बात कर रहे थे यार, मतलब फेसबुक पे मेरे 2 दिन तक साड़ी का ऐड आया था। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है कि साड़ी का बात हम कर रहे हैं, साड़ी का ऐड हमको आने लगा। तो सही में फोन सुनता है, ये लॉजिकल बात नहीं है। ये AI यही कहते हैं ना कि AI प्रोटेक्टेड, लेकिन AI एक तरीके से आपका सारा चीज एग्जॉर्ट भी करता है। सब मुझे ये याद आ रहा है, एकदम गंदा प्लेटफॉर्म्स बनाया हुआ है कोई भी होटल बुक करने का। हमें लगता है कि हम इजीली कर लेंगे, फोटोज वो लोग, ये भी एक तरीका साइबर क्राइम है बाय द वे, कि आप कोई चीज ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन होटल्स अवेलेबल करवाते हैं, देख रहे हैं तो फोटोज में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है डिसेंट है, चले जाना चाहिए। आप उनका मैप में देखेंगे तो आपको नियर बाय सारे अच्छे एरियाज दिखाएंगे, एयरपोर्ट दिखाएगा, जो मंदिर है वहां का वो दिखाएगा। आपने बुक कर लिया देख के। अब वहां मेरे साथ अभी रिसेंटली मुंबई गई, तो मतलब ऑनलाइन पे कर दिया कि वहां पे झंझट भी नहीं हो पैसे पे करने का। वहां जाने के बाद वो रूम में लिटरली चूहा, मरा हुआ चूहा का स्मेल आ रहा था, और वॉशरूम का डोर लॉक नहीं हो रहा है। अब आप उनको कॉल करिए ये कहते हुए कि हमें ये दिक्कत है, आपने फोटोज में तो जो डाला था वैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ये फ्रॉड है, और रेटिंग्स भी डाल दिए बहुत अच्छी, ठीक है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, मैम आई एम पुटिंग योर कॉल ऑन होल्ड, वेट फॉर 10 मिनट्स। अब ये जो मैम है ये 2 घंटे से वेट ही कर रही है वहां पे होटल के बाहर खड़े होके, 10 बज रहा है रात का। अब आपको दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा, वहां तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाएंगे 3 स्टार होटल की रेटिंग में भी कई बार लिटरली लॉज जैसा फीलिंग होता है। ऐसे होटल्स का स्कैम भी होता है जो ये ऐप कर रहे हैं, वो सारे रेप्यूटेड एप्स हैं बाय द वे, MMT बीइंग वन ऑफ देम, मेक माई ट्रिप वन ऑफ देम है, जो कि हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन उसके थ्रू भी कितनी बार ऐसे होता है कि जो एसोसिएटेड होटल्स है वहां पे गंदे होटल रूम्स रहते हैं, रहने लायक सेफ भी नहीं है और हाइजीनिक भी नहीं है। अनुराग, क्या कुछ लॉज बनाए गए हैं इससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? साइबर क्राइम जैसे वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया एग्जैक्टली, IT एक्ट बनाया गया है जो टाइम पर उसमें रिवोक होता रहता है, टाइम पे वो अपलिफ्ट किया जाता है। लेकिन बेसिक बात इतनी कि आप IT एक्ट, अभी हम शुरू होने से पहले जामताड़ा की बात कर रहे थे। अभी बताइए अरुणाचल या सिक्किम या लद्दाख या कश्मीर में कहीं भी क्राइम होगा और सारा लोकेशन जामताड़ा दिखाएगा झारखंड का, तो वहाँ की पुलिस यहाँ आएगी, किसको पकड़ पाएगी? तो बेसिक बात यह है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और अवेयर रहने के बहुत सारे ऑप्शन बचे नहीं है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि आपको फेसबुक यूज करना है तो उसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। अब फेसबुक सबको नेसेसिटी है यूज करना, और फेसबुक के टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ भी लेंगे तो कर क्या लेंगे? आपको इंस्टॉल करना ही करना है, उसके बिना वो करेगा ही नहीं करेगा। नहीं पढ़ने के बाद अनोखे तो नहीं कर सकते ना, करना ही पड़ेगा टिक, तो फिर टिक करेंगे तो फिर। अरे व्हाट्सएप वाला किस्सा तो सबको याद है कि व्हाट्सएप कहा कि 1 महीने के बाद नहीं चलेगा आपका व्हाट्सएप। आप जो नया प्राइवेसी पॉलिसी उसको आप लोग मानिए, बड़ा सब कुछ हुआ, सब कुछ सब लोग तो व्हाट्सएप चला रहा है, सब लोग तो उसका जो भी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुआ सब कुछ मान लिया।
तो वो जीवन का हिस्सा बन चुका है, उसके बिना नहीं चलेगा जिंदगी। वो जो कहेगा आप मान लेंगे चुपचाप। तो यही चीजें हैं। और इसके अलावा भी हम लोग पैसे वगैरह की बात कर रहे थे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 2016 में रिपोर्ट आई थी $6.5 ट्रिलियन का फ्रॉड होता है। मोदी जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना चाहते हैं। ईयरली $6.5 ट्रिलियन का, हाँ, इसका फ्रॉड होता है। हाँ, साइबर फ्रॉड। और ये, हाँ, और 2025 में ये 10 पार कर जाने वाला है, $10 ट्रिलियन। तो आप इस चीज को समझ, एक साल का अगर हम लोग साइबर फ्रॉड का पैसा बचा ले तो भारत विश्व के पटल में खड़ा हो जाए। तो ये स्थिति है। आपको साइबर क्राइम ऐसे समझना होगा। और बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है। मतलब आप सड़क से जा रहे हैं और कहीं जाकर के स्कैन करेंगे। अभी बीच में स्कैन वाला स्कैम भी आया था कि जो पेटीएम वाले पे करने वाले हैं, साथ में फर्जी लगा रखा है उन लोगों ने। आप उनको स्कैन करिए, खट से आपका पैसा गया। ऐसा टूरिस्ट प्लेसेस में बहुत हो रहा है कि आप स्कैन करके जो पे करते हैं दैट इज नॉट सेफ। मतलब अगर वहां पर स्कैन कर रहे हैं आप और उसके बाद वो स्कैन पेटीएम का नहीं रहेगा, वो स्कैन कुछ और होगा, आप वहां पर करेंगे, आपका पैसा वैसा सब चला गया बस केवल। कितनी बार जो लोग एक्चुअली में पे करते हैं ना, वहां पे डिलीवर नहीं हुआ रहता तो एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते नहीं तुम लोग फ्रॉड हो। ऐसा हमारे साथ भी कितनी बार हुआ है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना है कि 2 फोन पहला तो रखना शुरू करना चाहिए। मतलब इंडियंस को, मैं मतलब ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक छोटा वाला फोन लोगों को रखना चाहिए। मतलब ये जो छोटा वाला होता है 1200 नोकिया वाला ना, वो रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। जो पर्सनल मोबाइल नंबर है, जो आपने जैसे मान लीजिए फेसबुक में लगा रखा है, सब जगह लगा रखा है, उसको एक्सेस करना आसान है। तो उस पर लोग मैसेज करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। तो आप छोटा फोन रखेंगे तो उससे आप फ्रॉड से बहुत सारे बच जाएंगे, ट्रेस होने से बहुत ज्यादा बच सकते हैं। और जो दूसरा यूज कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें। और जो लॉ है, लॉ आपको दुनिया में बहुत सारे लॉ बनाए गए। अभी कल ही एक कांड हुआ है, कश्मीर का मुसलमान लड़का था, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर नुपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट किया गला काटते हुए वीएफएक्स के जरिए। उसने 2 घंटे बाद माफी मांग ली, कोई सजा नहीं होगी उसको। तो ये इतना सिंपल है, बहुत हैकेबल है अपना जो आईटी एक्ट है दुनिया भर का, उसमें कुछ ज्यादा फंसते नहीं है लोग। तो इस वजह से आप अवेयर रहेंगे तभी बच सकते हैं। आपको कानून बहुत ज्यादा बचा नहीं पाएगा। और इसको कितना डिफाइन करेंगे, हर रोज तो नए ढंग का क्राइम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल की नहीं होता है कि अब हम जब 90 का दौर था तो हर राज्य में खासकर पूर्वांचल में क्या बोलते हैं, बाहुबली का दौर चल रहा था। तो लोग नहीं 7 बजे घर में घुस जाता था। चाहे लोग कहता है कि लालू जी का जन्मदिन है कल, लेकिन ये वीडियो अपलोड होगा, तो लालू जी के दौर में 7 बजे घर में घुस जाते थे। तो उस वक्त क्या करते थे जो बुद्धिमान लोग थे, वो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उनको पता था कि निकलेंगे तो या तो लूटेगा या तो मारेगा। तो वही बात है, टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगा, आप नियम ला भी देंगे, मोदी जी चाहे कोई भी सरकार ला दे, उससे उसका हल नहीं होने वाला। अब स्कैनरवा में जो स्कैन हो रहा है उसमें मोदी जी चाहे साइबर सेल क्या कर लेगा, पैसा तो आपका जाएगा। तो हमको लगता है कि वो जो डर था, और ये डर आज हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आज से 5 साल बाद ये 10 गुना और बढ़ गया रहेगा। क्योंकि नहीं होता कि फेसबुक से दुनिया चल रहा है, व्हाट्सएप से दुनिया चल रहा है, पेटीएम फोन पे आपको छीन लिया आपका दुनिया आपसे। आप याद करिए, हम यहां जितने लोग बैठे हैं, हम लोग कैश कितना निकालते हैं और ऑनलाइन कितना पे करते हैं, अभी निकल जाएगा डेटा ना। हम लोग में से कोई होगा जो 30% कैश में डील करता होगा, वो भी नहीं करता होगा भाई। 20%, 80% ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। तो बात यह है कि आज से 5 साल बाद ये दुनिया और वो हो जाएगी, लेकिन स्वयं की सुरक्षा के लिए जो अनुराग ने कहा कि आज जरूरी यह है कि आप कैसे अपने आप को सेफ रखें, ये जरूरी है। कई ऐसा ऐप होता है जो, एक और चीज, फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो थोड़ा धांधली करेगी, तो ऐसा धांधली करेगी या तो आपको पता नहीं चले या तो वो छोटा हो। लेकिन आपने सुना होगा अभी बीच में एक ऐप बहुत वायरल हुआ था, तस्वीर को बूढ़ा करने वाला ऐप बहुत वायरल हुआ था। और उसके बाद रिपोर्ट आई कि वो सब डेटा चुरा लिया है। और अचानक सब लोग डाउनलोड किया था, मैंने भी डाउनलोड किया था। हम कोई बहुत तेज बुद्धिमान आदमी नहीं है, सब लोग किया था। हम भी मतलब पूरा एकदम बूढ़ा किए थे अपने आप को, पूरा डाले थे कि प्रशांत आफ्टर 80 ईयर्स, पूरा मजा लिए। और जब रिपोर्ट आया तो हालत खराब हो गया। लेकिन याद रखिए, ऐसे जो छोटे मोटे ऐप्स हैं, इससे हम लोग को ये एक तरीका हो सकता है बचने का, क्योंकि वो लोग सीधा सीधा वो करते हैं। एक और चीज देखिएगा, एक चलन चला है गर्लफ्रेंड पटाने का और सेक्स करने का थ्रू ऑनलाइन। ऐसा 500 ऐप आपको मिल जाएगा जो रिचार्ज करना पड़ता है उस ऐपवा में, और कहा जाता है कि उस एरिया की लड़की आपसे कनेक्टेड हो जाएगी। हम ऐप का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ऐप है। हो सकता है कि टिंडर वाले ये नहीं करते हो, लेकिन टिंडर थोड़ा सा मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हो चुका है। लेकिन ऐसा 500 ऐप है। अगर आप फेसबुक पर कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में जो ऐड आता है, हम दावा दे सकते हैं 80% ऐड वैसे ही ऐप्स का आता है। सुनो ना, आओ ना, मैं यहां से बोल रही हूं, कैसे हो, मैं तुम्हारी चाची हूं, कोई पैसा नहीं लगेगा। और आप, हाँ, और ऐसा होता कुछ नहीं है दोस्त, तुम डाउनलोड करोगी, पैसा पे करना है बंदना, और उसके बाद पूरा डेटा भी गया, पैसा भी गया, कोई लड़कियों नहीं मिलेगी आपको। ये ऐसा ठगा जा रहा है।
ठगा ही नहीं जा रहा, आपको सर्विस भी मिलेगी प्रॉपर। मतलब कि लोग इसको सच में एक्सेस कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं इन चीजों को, और घंटे घंटे भर उनको मतलब कि फोन पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, और उसके बाद उनके साथ गेम हो रहा है। उनके साथ मतलब उनके पूरी दोस्तों की कम्युनिटी, कोई बैठा होगा दोस्त तो बदतमीजी करेंगे सब लोग, उनकी सबकी वीडियो बनेंगे और उसके बाद उनके घर वालों को शेयर किया जाए, क्योंकि उतनी देर तो आपने एक्सेस दे रखा था उस ऐप को। जो लोग सर्विस जिनको मिल भी रही, वो ऐसा ना सोचेंगे हमारे साथ फ्रॉड हुआ ही नहीं, उनके साथ अलग लेवल का फ्रॉड होने वाला है। जैसे हमने बोला ना कि कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, जैसे टिंडर का नाम लिया, तो लेकिन बात ही होती है कि वो सब जगह पे एक्सेसिबिलिटी तो सभी की है, तो वो सारे ऐप जो खुद को स्टैंडर्ड भी बताते हैं ना, वहाँ का भी जो लेवल है वो लो हो चुका है। अरे जब स्टैंडर्ड बता रहा है तो मेरा कहना शाम वही है कि तो डेटा मत मांगे, वो मांग रहा है इसका मतलब खेल है, वो स्टैंडर्ड खेल करेगा। कोई भी ऐप आप देख लीजिए ना, ये सारा डेटिंग एप्स हो गया, कहीं पे भी मतलब एक आप क्लब हाउस का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लब हाउस में पहले इंटेलेक्चुअल टॉक्स होते थे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल टॉक्स होते होंगे बट होते थे, कई लोग अच्छा शो कंडक्ट करते थे, बाय द वे लोग सुनते भी थे। अब आप क्लब हाउस पे चले जाइए, टॉप में वैसे ही नाम आएंगे जहां पे सेक्स डिस्कशंस हो रहे हैं, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि अभी कॉल करो। रात में हम सुन रहे थे, आप लोग सुन रहे थे, अंकित जब प्ले कर रहे थे और उसमें दिखाई दे रहा, मतलब क्लब हाउस पे एक लिस्ट पूरी क्लब हाउस पे इन्हीं तमाम चीजों की दे रही थी, और उसमें लड़के लड़कियां इधर उधर के अपने तमाम पता नहीं चीजें क्या कर रहे थे। हम बहुत क्लियरली दर्शकों को समझाना चाहते हैं, और तुम लोग को भी, कि पता है ये सेक्स वाला बात क्यों होता है क्लब हाउस में या एप्स में? क्योंकि ट्रैप करना सेक्स का नाम लेके बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बोलेगा कि मतलब पैसा मांगेगा सीधा, तो आप मना कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सेक्स को लेकर ना लड़का या लड़की बहुत नॉर्मल रहता है, और उसको लगता है कि अगर हाइड में मतलब कोई हमको जान नहीं रहा है और कुछ सेक्स का बात है तो वो उसमें इंडल्ज होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि साइबर जो मतलब क्राइम का आधा चीज है वो सेक्स से जुड़कर जाएगा। वीडियो कॉल सेक्स से जुड़ा हुआ है, जो ऐप वाला डेटा चोरी करता है वो गलत ऐप होता है। क्लब हाउस वाला जो एग्जाम्पल दिया, तो 60-70% हमको लगता है ना कि वो संभोग से जुड़ा हुआ चीज है। इसीलिए क्योंकि हम लोग जल्दी आकर्षित होकर, और हमको लगता है 30-35 रुपए लग रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और हम लोग सब अपना डेटा का उसको सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मैक्सिमम चीज हमको लगता है उससे होकर गुजरता है। तो हमको लगता है ये भी एक सावधानी बरतने का चीज होना चाहिए हम लोग के लिए। एक और बात, एक लास्ट चीज बोलूंगी, जैसे इन्होंने बोला ना कि सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो सब लोग का जो तादाद है ना, वही लोग है ना जो साइबर क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। मुझे नहीं लगता जो सेन माइंड है वो, जैसे मैं नहीं जाके क्लब हाउस पे वो सारे ग्रुप्स ओपन करके सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी वो सब, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट की बड़ी बात है एक्सेसिबिलिटी, यार वहां पे जाके ऑनलाइन क्यों देख रहे हो यार, मतलब इतने ज्यादा डिप्राइव्ड हो। तो ये सब ऑनलाइन जो ग्रुप्स है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन के लिए जो डिप्राइव्ड भी है, ये भी एक सेक्शन है जो कि मतलब कंसिडर करना चाहिए उसका कॉज पॉइंट। लूट सबसे हो भी तो नहीं रहा है, लूट उसी से हो रहा है जो उससे कनेक्टेड है। बात समझिए, आप कनेक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो जाकर सुनते हैं, पता है इसलिए वही कि वो या आइदर डिप्राइव्ड है या तो नॉलेज नहीं है। मतलब दिक्कत ये है कि एक साइबर क्राइम तो भारत के 125 करोड़ लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है ना, वो हो रहा होगा 3 करोड़ लोग के साथ। तो ये वही 3 करोड़ लोग हैं जो किसी की चीज के चलते वहां पहुंच जाते हैं। तो हमको लगता है साइबर क्राइम का भी ना हर एक कैटेगरी में वो किसी ने, जैसे आपने फेस ऐप डाउनलोड किया तो एक तरीके से आप साइबर क्राइम में फंसे ना, मतलब फ्रॉड हुआ आपके साथ। तो वैसी कैटेगरी वाइज सबके साथ हो रहा है। टारगेट ऑडियंस अलग अलग है, बट सबके साथ हुआ है कहीं ना कहीं। एक चीज जो आपने कहा कि कोई नहीं फंसता 125 करोड़ में, कम से कम नहीं 80 करोड़ लोग फंसे हुए हैं इसमें, 80 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, मतलब सैकड़ों उसकी कैटेगरीज हैं। जब आप आईटी, हाँ तो जब आईटी एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब बहुत छोटे छोटे सेक्शन, और हर 10वें दिन 15वें दिन उसमें ऐड भी किया जाता है, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें होती हैं। ट्विटर आप मतलब देखते हैं, ट्विटर बहुत सादा सा प्लेटफॉर्म है, ऐड भी नहीं आता है, कुछ भी आपको देखने को मिलता है। ट्विटर कैसे चल रहा है? ट्विटर इंडिया का दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल ऐप बना हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चाएं उस पर होती हैं। कैसे चल रहा है? वो बेसिकली आपके डेटा पर चल रहा है, और आपका कितना डेटा कंज्यूम करता है आपको। फेसबुक तो ऐड भी देता है, वीडियो प्लेटफॉर्म में सब चीजें हैं उसके पास में, लेकिन ट्विटर तो कुछ नहीं देता है। ट्विटर तो कोई ऐड नहीं देता है, प्रमोट वगैरह, मतलब बहुत रेयर, मतलब वो ऐसा नहीं दे रहा है। लेकिन कैसे चल रहा है ट्विटर? तो ये चीज समझना चाहिए कि उस पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों आ रहा है, तो वो कहां से कितना कंट्रोल कर सकता है। तो वो भी एक साइबर क्राइम हो रहा है कि एक फेक न्यूज अगर जेफ बेजोस या कोई रिट्वीट कर देगा, या मान लीजिए एलन मस्क कर देंगे, जरा सी बात कहां से कहां तक बात पहुंच जाएगी। पूरा बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी, ये सारा का सारा इन्हीं चीजों पर चल रहा है कि आपका डेटा उनके पास है, दैट यू नीड, या आपको चाहिए, आप कुछ जोड़ तोड़ लगा रहे हैं कि 1000 रुपए का 2500 कैसे हो जाए, तुरंत आपके पास ये ऐड आएंगे।
नेहा, आपने एक न्यूज़ किया था ऑनलाइन सट्टा गेम का कुछ, कि सट्टा लगाया गया था। पहले ऑफलाइन लोग सट्टा लगाते थे, अब ऑनलाइन सट्टा लगाने लगे हैं और वो फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे कभी आईपीएल चलते हैं, कभी फुटबॉल चलता है और लोग सोचते हैं कि घर बैठे जब हमको पैसा मिल जा रहा है तो क्यों हम घर से बाहर निकले और काम धाम कुछ करें। तो इसके लिए लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस ऐप को आप अपने कमाने का जरिया समझ रहे हैं वो आपको लूटने का जरिया है। तो आज ही हम एक न्यूज़ कर रहे थे, उसका एक ऐप है, उसका नाम है दानी दाता करके। वहाँ पे फुटबॉल आईपीएल में भी होता है, जैसे कि ड्रीम 11 या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पर आप पैसे लगा सकते हैं किसी गेम में, उसके बाद फिर आप उससे जीतते हैं। तो इनिशियली अगर आपको हैबिचुएटेड करने के लिए, उसके लिए आपका पहला जो एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो, ताकि आप उस ऐप से जुड़े रहें ज़्यादा टाइम तक। इनिशियली आपको बेनिफिट होगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज होता है इसका, बाकी जाके आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, हमारे जनरेशन के लोग उस ऐप के माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि बहुत कम मेहनत में कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। सिर्फ बिहार के एक मधेपुरा से आया है कि 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ है उस ऐप से, दानी दाता ऐप से, जिससे फुटबॉल के खेल पे पैसा लगाया जाता है। और पूरे इंडिया में 800 से 900 करोड़ रुपया का फ्रॉड हुआ है उस ऐप से। तो ऐसे बहुत सारे ऐप है जिससे हो रहा है। तो एक ही ऑल्टरनेटिव है कि आप किसी ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो सारे टर्म्स कंडीशन पढ़े, अगर बहुत नेसेसिटी है तो ही आप डाउनलोड करें, अदरवाइज अननेसेसरी बहुत सारे ऐप को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 90% आप ऑलरेडी ऑनलाइन दुनिया में है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी प्राइवेसी आपके पास नहीं है, सारा ऑनलाइन है और एक दूसरे से सर्कुलेट हो ही रहा है। तो ऐसे में, और ऑनलाइन पेमेंट ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा 90% 95% हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कैश हमको लगता है कि रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रशांत, किस तरीके से इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक बात अनुराग ने कही कि आईटी लॉ जो होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं, लोग सॉरी बोल देते हैं सब कुछ, लेकिन जो क्राइम के शिकार हो चुके होते हैं, साइबर फ्रॉड के शिकार, उन लोगों को किस तरीके से खुद को अपना बचाव करना चाहिए? देखिए, थ्रू आउट द डिस्कशन हमने सिर्फ इसकी नेगेटिव बात की। एक पॉजिटिव बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी या कोई आदमी हो तो आज टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको पकड़ पा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, फेसबुक कह लीजिए, चाहे और भी बहुत चीजें जो हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो आम लोग हैं तो आम ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत मायनों में वरदान भी है। और हमको लगता है, आज भी हमको लगता है, हम बहुत पॉजिटिव आदमी है कि वरदान ज्यादा है, अभिशाप कम है। हम अभिशाप को ज्यादा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज हमारी जिंदगी या हमारे जैसे लाखों लोगों को, करोड़ों बोलिए आप, दुनिया भर में नौकरी दिया है इस डिजिटल मीडिया ने। तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये बुरा चीज है, या फिर इस साइबर जो इंटरनेट ने कह सकते हैं, पूरा मिला के एक शब्द जो अगर बनाए हम तो हमको लगता है कि देखिए, एक तो पहले सरकार पर ही हम बोलेंगे, सरकार को चाहिए कि इस चीज का क्लासिफिकेशन करे। अनुराग अगर नियम पढ़ के आए तो बहुत आसानी से अगर वो बोल दे रहे हैं कि आईटी एक्ट का नियम है, साइबर शब्द नहीं है, तो सरकार का हमको लगता है कि कमी है। सरकार जब इस बात को इतना बढ़ावा दे रही है कि दुनिया डिजिटल हो जाए, मोदी जी ड्रोन उड़वा रहे हैं, तो मोदी जी को कम से कम 10-15 आदमी को लेटरल एंट्री के थ्रू लाकर उनको इस बात पर पहले कम से कम 3 साल तक शोध करवाना चाहिए कि क्या क्या और हो सकता है जिससे हम टेक्नोलॉजी फ्रीक तो हो सके लेकिन उसके चलते बर्बाद नहीं हो। ये पहला हो गया। दूसरा, हमको लगता है कि आदमी को भी अपना सोचना चाहिए। अनुराग ने जो कहा कि 2 फोन रखना शुरू करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1500-1600 का फोन आता है, आप एकदम रख सकते हैं। आप फोन नहीं भी रख रहे हैं तो हम आपको दावा दे सकते हैं कि अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे ना, तो मतलब जो स्मार्टफोन है उससे भी आपका डेटा चोरी नहीं हो सकता है। आप गलती करेंगे ही, आप 20 चीज में जाएंगे जहां मतलब नहीं है, तो अब मानी कुछ ऐसा ऐप है जो मजबूरी है चलाना, अब वो चुराएगा ही, उसका कुछ उपाय नहीं है भाई। फेसबुक पे फॉरवर्ड आता ना, इस वीडियो में क्या आप हैं? हाँ, तो हाँ, कल ही हमको तो बहुत आता है वो, तो बहुत तरीके का बात है। तो हमको लगता है कि सरकार के मतलब सोच के साथ साथ लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको लेकर समझे कि नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। और उसके बाद मतलब जो नया जो ऐप बन रहा है उस पर हमको लगता है कि लगाम लगाने की जरूरत है, और उसको थॉरली कोई सरकार, किसी भी देश की सरकार उसको विजिट करे कि वो ऐप क्यों है, क्या क्या डेटा ले रहा है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। वरना ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग बाहर, इंडिया की बात करें तो मानो कि इंडिया के सारे लोग ऐसा 10-15 ऐप बहुत बाहर का यूज करने लगे, तो वो चाहे तो हम लोग का दुनिया रोक सकता है, वो हम लोग को मार सकता है। आप बहुत अच्छा कहानी सुने होंगे कि ऐप पर गंदा चीज आके आदमी निगेटिव हो गया और अपने आप को सुसाइड कर लिया रूम में बंद करके। तो ये सब भी होता है और ये सच है, आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो इस सब पे लगाम लगाइए। और क्या ऐप ही नहीं, कितने सारे ऐसे गेम्स, जैसे ब्लू व्हेल गेम, ऐसे कितने गेम्स लॉकडाउन में तो खासकर ऐसा कितना कुछ हुआ जिससे लोग ने लिटरली सुसाइड कमिट कर लिया, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं है सच। बस वही कि हाँ चलो गेम बंद कर देंगे, फिर भी तो उसका कॉपी मिल जाता है, लोग तो डाउनलोड कर लेते हैं। अब जैसे
साइबर क्राइम जो है ना वो 16-17 तरीकों से कैटेगराइज्ड है। उसी तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए इस चीज को भी कि उनका कर्व क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी तो किसी को पता नहीं थी कि ऐसा कुछ टाइम आएगा, बट हुआ। तो उनको कर्व करने का भी हमेशा एक तरीका होता है जो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग मिलके निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल मेरे घर पे मेरी मासी को एक बार एक कॉल आया कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और उस वक्त लोन का कुछ काम चल रहा था, तो आप अपना कार्ड नंबर दे दीजिए, अप्रूवल की जरूरत है आपके, और बेटे का नाम भी बता दिया, अनंत कुमार। डेटा तो इतना इजीली मिलता है कि बेटे का नाम बता दिया। अब मेरी मासी बेचारी, उनको इतना पता नहीं है, तो बोल रही बेटा मेरा इतने दिन से परेशान है, हम ही बता देते हैं नंबर देख के। तो पढ़ने लगी पूरा कार्ड नंबर आधा पहुंची थी तब तक बेटा के सोची किसको बता रही है, तो वो फोन ले लिया, तो फिर वो उधर से कट कर दिया। देन ही कॉल्ड एंड ही येल्ड, उसके बाद चिल्लाया, गाली गलौज किया। मुझे कितनी बार आया कि आपका जो है एक्सेस हो गया, आप इतना रुपए जीत गए। मैं बोली हाँ आओ फिर मिलते हैं चलो। ये ऐसे जब आपको मतलब जाहिर सी बात है बैंक मैनेजर के पास इतना समय नहीं है कि आपको फोन करके बोलेगा चलिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये छोटा छोटा चीजें जो कि हाउस होल्ड में भी जो औरतें जिनको नहीं पता है वो लोग ये सब चीज अवॉइड कर सकती है, ऐसे कॉल्स को नहीं अटेंड करें। पेपर में कितने सारे ऐसे अवेयरनेस एड्स आते हैं ना, मुझे लगता है साइबर क्राइम के बहुत कम एड्स आते हैं जिन पे लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। तो न्यूज पेपर्स में ऐसे जो पॉपअप एड्स होते हैं, साइबर क्राइम को लेके बहुत एड्स होने चाहिए। ऐप का जैसे प्रशांत ने बोला बहुत जरूरी है, हर कोई एक्सेसिबल हो गया कि अपना ऐप बना लेता है। अब उस ऐप में कितना डेटा ले रहा है, क्या ले रहा है, उसका भी एक कैटेगरी होना चाहिए कि आप इस तरीके से ऐप बना सकते हैं, आप एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए। और ऐप को लॉग इन करने के लिए भी एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से होनी चाहिए। पहले था कि फेसबुक पे 18 साल से कम उम्र के लोग जो है वो इलीगल है और एकदम शुरुआत में नहीं लॉग इन कर पाते थे, डेट वेट चेंज कर देते, उसका स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए। तो ऐसे करके मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ये चीज चेंज होगा। एंड ऑफ कोर्स इसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला हिसाब है, तो ये बंद भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको जरूरत है इंटरनेट की। अभी हमको अचानक से याद आ गया कि है ना, आपके फ़ोन पे मैसेजेस या फिर कॉल आएंगे कि आप करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति जीत गए। उसके बाद फिर अगर आप उसको खोलेंगे या फिर आपको कॉल भी आएगा, उसके बाद फिर आपके फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप उसको क्लिक कर दिए, कुछ पैसे का रिक्वेस्ट भेजते हैं वो लोग, अगर आप उसको क्लिक कर दिए तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ऐसा बहुत सारा होते रहता है। तो हमको लगता है बस एक ही ऑल्टरनेटिव है कि जो नेसेसिटी है, जो ऐप आप बहुत ज़रूरी है उसको ही रखिए। बाकी तो आप हैं ही ऑनलाइन में, आपका तो सारा डेटा सर्कुलेट हो ही रहा है। उसके साथ साथ कैश रखिए, आप स्कैन ज़्यादा मत कीजिए, जरूरी ऐप को ही रखिए। बस यही सब हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। एक चीज मुझे फाइनली बोलना मुझे याद आ गया, ये जो फेसबुक पे आता है ना कि आप 5 लोगों को भेजिए और लॉटरी जीत जाएंगे, तो भेजते तो लॉटरी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग होप में भेज देते हैं। मेरी बहन भी कितनी बार भेजती है, तो सोचती है नहीं जीते तो नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं जीतने के चक्कर में इतना तुम्हारा डेटा सर्कुलेट हुआ, इतने लोग का टाइम वेस्ट हुआ, वो अलग। दीदी को बोलिए ऐसा नहीं करने के लिए। मैंने बोला है कितनी बार। पैसा वैसा वाला तो फ्रॉड हो ही रहा है। एक और चीज़ है कि मतलब ये फोटो वाला, तो हमको लगता है एक चीज़ कहा जाता है कि जहाँ चीनी रही हो या चींटी आई, नमक पर तो चींटी जाई ना। तो हमको लगता है कि आप हाँ मतलब कि जहाँ चीनी रहेगा वहीं पे चींटी जाएगी, नमक पे तो चींटी जाएगी नहीं। तो आप अपने मोबाइल में कुछ ऐसा रखते हैं तब तो आप हो पाते हैं ब्लैकमेल। अगर मान लीजिए कि हम कुछ रखे नहीं है, ऐसा सब बढ़िया फोटो है, तो कोनो कैसे कह देंगे कि हम ये फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे बाप के पास भेज देंगे। ये तो फौज कर लेता है ना, वो तो फौज भी तो अरे वो फोटो पता चल जाता है। जिसे मान लीजिए वो तो बड़ा नॉर्मल बात है कि फेसबुक पे कोनो बड़ा अच्छा सूट बूट पहन के भी फोटो डाले तो वो हो जाएगा कि हम कोनो लड़की के साथ हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, तो वैसे भी कोनो कर सकता है, लेकिन वो पता चल जाता है। सावधानी बरतना है कुछ। हाँ, आपके भी मन में कुछ ऐसा ना रहो कि अरे उस लड़की के साथ हमारा ये फोटो है तो उसको बचा के रखे हैं मोबाइल में, कब वो काम आएगा, पता चला हुआ आपके खिलाफ काम आ जाए, तो इससे आप लोग भी बचिए। तो यही बात जो मोहित जी बोले कि मतलब कि जो एक गाना पहले आता था रेडियो पर मन्ना डे साहब का, ए भाई जरा देख के चलो दाएं ही नहीं बाएं भी। तो मोबाइल चलाते हुए आपको दाएं बाएं देख के चलना है। जो दाएं बाएं करने की आदत लग गई है लोगों को, उससे अगर बचे रहेंगे तो हमको नहीं लगता इतना अभी तक किसी का बुद्धि तेज हुआ है कि आपके बुद्धि से आगे निकल जाए, किसी भी आम आदमी के। सबका बुद्धि एक जैसा है। तो बस इतना सा कि बेसिक सा बात है कि फेसबुक के गेम मत खेलिए। जो फेसबुक गेम आते हैं वो हैक करने के लिए होते हैं, अर्जी फर्जी फॉरवर्डेड आप चीजें ना उठाएं, बस इतना सा। और कुछ भी हाँ, चमत्कारिक चीजों की उम्मीद ना करें इंटरनेट की दुनिया में। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि चमत्कार जितना आप देखते जाएंगे उसके आगे आपके साथ वही होता जाएगा, तो इसलिए चमत्कार की उम्मीद ना करें। लास्ट ऐड कर देंगे, एपलॉक नाम का एक ऐप आता था जिसमें हम लोग बचपन में फोटो छुपाए हैं। अब समझ में आता है कि एपलॉक में मेरा फोटो रख ले होगा, डर लगता है हमको अंदर से। एपलॉक था, उसके बाद आजकल हर मोबाइल में हिडन कलेक्शन आता है, लड़का लोग लड़की लोग, अरे भाई इतना फोटो हाइड किए होंगे भाई, जो चीज अपना सीक्रेट हाइड किए होंगे सब देख लिया होगा एपलॉक वाला। उस वक्त तो लगता था कि दोस्त सब देख लेगा, तो उसमें छुपा देते, लॉक लगाए थे ऐसे करके भाई हम पैटर्न वाला। अब लगता है कि सब तो एपलॉक देख ही रहा था, छुपा क्या था। तो वही बात है, हिडन कलेक्शन लड़का लड़की लोग और एपलॉक का इस्तेमाल कम करिए।
चैन की नींद से सोने के लिए आपको नींद से जागना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, वो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आप डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े, क्योंकि डिजिटल हो रहा है, आराम सबको चाहिए होता है, घर में बैठे बैठे आपको पैसे भी कमाने हैं। लेकिन आप जैसे Dream11 जैसा ऐप है, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर किया था कि Dream11 से एक आदमी बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए कुछ कमाया था, एक आम सा जीवन वो जीता था, ड्राइवर था, और वो करोड़ों अब करोड़पति बन चुका है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक जो डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी जो साइट्स है या फिर ऐप है वो गलत है। हर सिक्के का दो पहलू होता है, आपको समझने की जरूरत है क्या सही है और क्या गलत है। तो आप अपना कमेंट में अपनी राय बताएं, और साथ ही अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम ऐसे ही हाजिर होंगे आपके सामने अगले मुद्दे को लेकर। धन्यवाद।